कल जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो जो 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन का 7वां नंबर जो है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1। ये क्वेश्चन को हम लोग को सिर्फ चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। यही ना था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो बस यहाँ पे जो देख रहे हैं a+b का होल क्यूब पे टूटा हुआ है कि नहीं, a+b का होल क्यूब पे इसको तोड़ेंगे तो इसके लिए इसका सूत्र जानना जरूरी है। और अब बताओ तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। बस इसी पे यहाँ सेट करना, सिर्फ इतना सा सेट होगा। इसके लिए इतना लंबा फॉर्मूला में इसको सेटिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि a का जो जगह लिया हुआ मेरा x लिया हुआ है और b का जगह 2 लिया हुआ है। यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। 3 फॉर्मूला से आ रहा है, a² मतलब x का स्क्वायर, b है तो सिर्फ 2 सट जाएगा। फिर यहाँ पे 3 फॉर्मूला से आ गया, a जो है क्या होगा x होगा और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो मेरा बचा हुआ बराबर के इस पार, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। क्या है, देखो ये भी गुना होगा, गुना करते तो क्या हो जाएगा 2x³ नहीं होगा, x गुना x² बराबर क्या हो जाएगा 2x³। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2x। कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका तो हो जाएगा वही, यहाँ पे देखो पावर 3 का मतलब हो गया क्यों, मतलब 3 बार गुना होगा खुद से, है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस था तो प्लस दे दिया, यहाँ पे कितना होगा देखो तो 3 दूनी 6x² और यहाँ पे 3 गुना x गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बराबर, ये जो है इसको उतार देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको रहने देना है और इसको भी रहने देना है। 6x² यहाँ रहना देना है। यहाँ पे देखो तो 3 चौके 12x होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे जो उसको उतार देंगे, सबको बराबर किस पर लेके आते हैं, है कि नहीं। x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x बराबर किस पर कहते होगा, माइनस होगा ना। प्लस है तो क्या हो जाएगा -2x³ और यहाँ माइनस है तो प्लस 2x। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में। अब देखो तो एक जैसा कोई है, बिल्कुल है, ये वाला है और ये वाला है कि नहीं, और एक ये वाला है और एक ये वाला है। एक एक करके सोल्व करते हैं, पहले समझेंगे। यहाँ पे इसको और इसको देखो तो यहाँ पे 2x³ है, यहाँ पे 1x³ है। ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस होगा तो यहाँ पे इसको घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा -x³ आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी 2 में से 1 तो घट गया। उस प्रकार से यार यहाँ पे फिर देखेंगे x² वाले को कोई है क्या, अकेले है, इसको रहने देना। उसके बाद देखो इसको देखो और इसको देखो, 12x यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 2x है तो दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में है तो प्लस ही होगा और यहाँ पे 14x हो जाएगा। ये बेचारा अकेले है, इसको यहाँ रख देंगे बराबर 0। यहाँ पे बराबर 0 छूट गया, इसको लगा देना, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है। अब देखो हमको पूछा द्विघात समीकरण। द्विघात के लिए हमको चाहिए क्या, ए से लेके जेड तक में कुछ भी होगा उसके ऊपर पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ आ रहा 3, ये द्विघात नहीं होगा, क्या हो जाएगा त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये त्रिघात में है क्योंकि पावर 3 है। 3 मतलब 3 होता है ना, और 2 मतलब 2 होता है। तो ये द्विघात पूछा है, यहाँ निकल रहा त्रिघात, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक ना। यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है कि नहीं। यह समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है ना, के रूप में नहीं है, ठीक ना। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। उतार सकता है ना, चलिए सर उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे है, जो 8वां नंबर a³ - 4x² -x + 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस बार माइनस में ना, a - b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, a होल क्यूब पे टूटेगा। अब इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे,
थोड़ा सा चेंज करना होगा फॉर्मूला। जहाँ माइनस आएगा ना यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझने में गुरु? अब बात आती है आगे, ध्यान देगा। ये जो है इस पार बराबर के इस पार इसको उतार देना। देखो तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए माइनस बी का होल क्यूब में टूटेगा। तो इसी फॉर्मूला पे इस बार ए का जगह कौन लिया हुआ है, एक्स लिया हुआ, और बी का जगह 2 लिया हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 फॉर्मूला से ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, फिर क्या गुना बी है ना इंटू बी, तो बी की जगह पे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 3 फॉर्मूला से आ गया ए जो एक्स हो जाएगा और बी यानी 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना कितना लंबा बन रहा ना, कुछ है नहीं, लेकिन ए क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, इसको उतारते जाना, सेम टू सेम छाप देना है बराबर तक। उसके बाद देखना क्या, देखो तो ए क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, वही होगा ना, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 3 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा 2 होगा, फिर प्लस 3 गुना एक्स, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? अब देखो यहाँ पे ध्यान देगा, इसको फिर उसी तरह से उतार देना सेम टू सेम जिस प्रकार से क्वेश्चन में उतरा हुआ है। यहाँ तक उतारने के बाद इसको भी उतारना है, इसको भी उतारना है, ठीक है। फिर यहाँ पे गुना कर दो, 3 दूनी 6x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए, यहाँ गुना कितना हो जाएगा 12x। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ फिर उतारना है, सबको बराबर के इस पार लेके आना है, ठीक है। शुरू से लेके अंतिम तक अभी तक उतरते हुए आ रहा है इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, इसको बराबर के इस पार लगेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये माइनस है तो माइनस है, हाँ ध्यान देना, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो तो ये प्लस में ये माइनस में कटेगा, और इसको देखो तो ये बेचारा कहीं है इसके जैसा, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा कि नहीं, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा, तो बचे क्या 2x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? इसको हटा देते हैं आप। फिर आप देखो तो यहाँ पे ये ओनली x वाला है कि नहीं, ये माइनस x है, माइनस 12x, तो क्या हो जाएगा माइनस 13x हो जाएगा, नहीं होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह किसका होगा माइनस का ही होगा, तो 12 में से 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे नंबर वाला कोई है, बेचारा है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 8 है, तो क्या हो जाएगा जी 9 नहीं होगा, हाँ बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दो तो ये जो मेरा द्विघात समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि पावर 2 है ना, तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण में है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो लिखते हैं जिस प्रकार से, यह समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? चलिए उतारिए, ध्यान देगा। 4.1 का जो है ये 2 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी सिर्फ समीकरण बना के छोड़ देना है। लेकिन एग्जाम में कभी भी समीकरण सिर्फ नहीं पूछता है, जो है ना वो पूरा पूछता है कि इसका जो है ना मान जो निकालने के लिए बोलता है, जो इसकी जो विमाएँ होती है उसका कभी लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए बोल देगा, तो ये सब निकालने के लिए बोल देता है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, यानी सवाल में सिर्फ बोला क्या है कि समीकरण निकालने के लिए, लेकिन समीकरण में हम लोग पूरा टोटल निकालेंगे, ठीक है। ध्यान देगा, यहाँ पे दिया हुआ कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है 528 मीटर स्क्वायर है, और कह रहा कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार से निकलेगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। सबसे पहले समझेंगे आयताकार भूखंड होता है कौन चीज़ है, लगभग सबको मालूम है, और जिसको नहीं मालूम है तो देख लेगा इधर। आमने सामने की भुजा जो इसकी बराबर होगी वही क्या होता है, यानी ये वाली जो भुजा इसके बराबर में होता है, ठीक है। ध्यान देगा गुरु इधर। वीडियो को रोको ना, धुंधला कैसे दिख रहा है?
सुनेगा इधर, लंबाई पूछा है और चौड़ाई, लेकिन दोनों में थोड़ा सा कहानी है। क्या मतलब, देखो भूखंड का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा। क्या होता है? भूखंड नहीं होता, उसका संधि विच्छेद भू जोड़ खंड, यानी ज़मीन का टुकड़ा, ये ना होगा जी। तो उस ज़मीन का टुकड़ा का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, मालूम नहीं कितना है, लेकिन क्षेत्रफल दिया हुआ 528 है ना। क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? ये जितने जगह है ना, इसको क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ हम लोग को दिया हुआ है कि लंबाई जो है मीटर में दिया हुआ है ना, लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है, ये ना बोला है। यहाँ लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की लंबाई, उसको हम लोग L लिख सकते हैं, लेंथ होता है। फिर लंबाई नहीं, पहले चौड़ाई मानेंगे, ठीक है, क्योंकि चौड़ाई का 2 गुना, इसीलिए चौड़ाई बराबर x मीटर है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में? उसके बाद लंबाई कितना हो जाएगा? बोला 2 गुना, तो x का 2 गुना करेंगे। इससे कितना अधिक है? 1 अधिक है। इसी को अगर मिला दे तो क्या जाएगा? 2x + 1 मीटर। ये क्या निकल गया मेरा? लंबाई। सवाल को समझना होगा। सवाल क्या बोल रहा है कि उस भूखंड का जो लंबाई है चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक है, ये ना बोला है? चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक। चौड़ाई अगर हम x मानेंगे तो इसका क्या 2 गुना से 1 अधिक, मतलब जोड़ना पड़ेगा ना। अधिक को बोलेगा तो जोड़ेंगे और कम बोलेगा तो घटाएंगे। 2 गुना बोला तो 2x की, अगर 3 गुना बोलता तो 3x होता है कि नहीं। अब इसको जो है किस प्रकार से प्रश्न से लिखेंगे? प्रश्न से, सवाल में क्या बोला उसको ध्यान देना है। प्रश्न से क्या है कि बोला कि इसका जो क्षेत्रफल है इस पूरे भूखंड का वो 528 है। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? उसका क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना होता है ना जी। इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इधर लिख देंगे। पहले 528 लिख देते हैं, कोई दिक्कत किसी को? इसका हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना है? 528। लंबाई कितना दिया हुआ है मेरे पास? लंबाई कितना दिया हुआ है? 2x + 1 गुना, और क्या हो जाएगा? x बराबर 528। तो ये गुना क्या हो जाएगा? 2 गुना x नहीं होगा, 2x गुना x होगा ना, 2x² प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो x आएगा बराबर 528। इसको बराबर के इस पार लेके जाओ, 2x² + x, प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। यही मेरा आंसर दिया हुआ किताब में, इसको उतारेगा। ध्यान देगा जर 4.1 का दूसरा नंबर का यानी 2 नंबर का दूसरा रोमन में जो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले तो पूर्णांक किसे कहते हैं ये तो जानना जरूरी है कि नहीं। ध्यान देगा, हम संख्या रेखा के हिसाब से तुम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णांक जो है ना, अगर मान के लिए यहाँ पे 0 है तो इधर जो जाएगा ना तो प्लस में जाता है 1 2 3 4 करते हुए, है कि नहीं, और इधर माइनस में जाता है। तो ये टोटल जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। 0 भी क्या है? एक पूर्णांक है। 9 क्लास में हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन ये पढ़े हैं। लेकिन एक और इसका क्वालिटी क्या है? पूर्णांक में जो होता है ना, जैसे P/Q के रूप में रहेगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 रहेगा, एक के अलावा दूसरा नहीं रहता है। ये पूर्णांक का रूल्स है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ना धनात्मक पूर्णांक का बात किया गया है। धनात्मक पूर्णांक क्या है इसको समझेंगे, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है इसको समझेंगे। है कुछ नहीं, बहुत ईजी है। धनात्मक हो गया इधर से पॉजिटिव वाला, ठीक है, वो धनात्मक हो जाएगा, यानी प्लस में है ना, इधर वाला ऋणात्मक यानी नेगेटिव में। तो ये जो है इधर वाले को कहेंगे, यानी 1 2 प्लस में जो होगा और माइनस में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। इस सवाल में हम लोग को जो बात किया गया धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया गया है। अब वो भी बोला गया क्रमागत। क्या बोला है? क्रमागत मतलब होता है एकदम सीक्वेंस में, यानी लगातार, जिसको हम लोग बोलते हैं अपना भाषा में। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है ना, ऐसे इसी को बोलते हैं लगातार जो है ना, इसी को बोलेंगे क्या? क्रमागत। कोई दिक्कत किसी को? मतलब अब बताओ यहाँ पे तुम लोग एक सवाल तुम लोग से करना चाहते हैं। क्रमागत होने का मतलब क्या कि हर जितना भी जैसे बना है ना, एक में से एक को जोड़े हैं तब जाके 2 बना है कि नहीं? 2 में 1 जोड़े हैं तब जाके क्या बना है? 3 बना। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। पता क्या चला कि लगातार की जो संख्या होती है उसमें जो है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है कि नहीं? कितना का? 1 का। कोई दिक्कत किसी को समझने में?
तो धनात्मक वाला बोला, इसलिए हम लोग इधर पॉजिटिव वाला को ध्यान देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 300 कितना है, देखो 306 है। अब ये बात क्या बोल रहा है उसको तो सबसे पहले समझना होगा, हम लोग को मानना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग मानेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर x। कोई दिक्कत किसी को? ABCD भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर में नहीं मिलेगा। आंसर जो रहेगा उस हिसाब से ना, ज़्यादातर XY का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर दूसरा क्रमागत को पहले लिखेंगे, क्रमागत, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। 1 कहाँ से आया समझ में आया? लगातार में इसीलिए एक जोड़े, बात समझ में आ रहा ना। अगर इसी में अगर बोल देता सम संख्या तो 2 जुटता है कि नहीं, बाकी क्या है बढ़ते जाएगा ना जी। तो यहाँ पे हम लोग को आगे उतना ज़्यादा नहीं पूछा है। तो क्रमागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक का बात करें तो x प्लस 1 आया क्रमागत की वजह से। लेकिन जो है प्रश्न जो है प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्न से सवाल में कहा कि ये दोनों का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों को गुना करके कितना होगा? 306 होगा। कितना होगा? 306। अब देखो इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x गुना x स्क्वायर। इसको इससे गुना करेंगे तो x ही ना होगा, और ये बराबर के इस पर आएगा तो क्या बचेगा उधर? 0। यही आंसर हो गया। कितना आसान है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या, कोई परेशानी तो बताओ। ध्यान देगा। 4.1 का जो है दूसरा का तीसरा नंबर, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन नाम का कोई लड़का है, सुन रहा है मेरा बात को ध्यान से। रोहन क्या है? कोई नाम का लड़का है, बोला उसकी जो माँ है उससे कितनी बड़ी है? 26 साल। अच्छा ये बताओ हकीकत में बड़ी होती है? आज तक देखा है कि माँ बेटा एक क्या होता है, एक एज का होता है क्या नहीं होता है? तो इसीलिए रोहन की माँ कितनी है? 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु जो है वर्षों में बोल रहा है, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अभी से 3 साल के बाद। पश्चात मतलब क्या होता है? बाद, और पूर्व बोलेगा तो पहले, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात अगर दोनों माँ बेटा का जो उम्र है यानी आयु जो है उनको गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा? 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान देना अभी तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ मानेंगे 3 नंबर है ना, माना किसका उम्र को मानेंगे बताओ तो? रोहन का, क्योंकि तब ना जोड़ेंगे उसमें 26। माना रोहन की वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं या तो उम्र भी लिख सकते हैं, बराबर कितना है? x वर्ष। कोई दिक्कत किसी को? अब रोहन की माँ का क्या हो जाएगा बताओ तो? रोहन की माँ या माता भी लिख सकते हैं, ठीक है। माँ की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 26। कोई दिक्कत किसी को? वर्ष उधर लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि ये जो गुणनफल होगा ना तो अभी नहीं कर देना, ऐसा नहीं कि x गुना x प्लस 26 कर देंगे आंसर आ जाएगा, नहीं। सवाल को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, बोला कि 3 वर्ष पश्चात। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। अच्छा ये बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? अभी मान के चलो मेरा x वर्ष हो रहा है तो 3 साल बाद 3 साल जुटेगा ना जी, 3 वर्ष बाद, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। अगर पूर्व लिखा रहता तो वहाँ माइनस होता है, बाद में बोला तो बाद में जुटेगा ना जी। अब मान के चलो, अगर हम बोलेंगे मान के चलो अभी मेरा 25 साल हो रहा है, अगर हम बोलेंगे 5 साल बाद मेरा कितना होगा तो क्या होगा? 5 साल जोड़ेंगे तभी ना पता चलेगा। 25 में 5 जोड़ेंगे तब ना 30 होगा जी, तो इसीलिए जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम करेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा? इसमें जो है ना यहाँ पे x प्लस 26, इसी में ना 3 जोड़ देंगे, समझ में आ रहा? तो कितना हो जाएगा यहाँ? x प्लस 29 नहीं होगा, इतना वर्ष हो जाएगा। अब आता बारी क्या कि दोनों का 3 साल के बाद यानी 3 वर्ष के बाद जो आयु है उनका गुणनफल करेंगे तब जाके 360 होगा। बात समझ में आ रहा ना? यहाँ लिखेंगे
ऐसा ना होगा रे, प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, ये क्या है समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। रोहन की आयु और उसकी माँ का जो है 26 यानी आर यहाँ पे मदर लेते हैं, ठीक ना, रोहन मदर्स, ठीक है। ये दोनों का गुना करेंगे तभी जाके कितना हो जाएगा 360 वर्ष। तो अब बताओ गुना करने के लिए तो हम तुम लोग बताएं, इसको इससे गुना करेंगे पूरा ब्रैकेट से, x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 29 वही हो जाएगा, नहीं होगा। फिर 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। 29 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा गुरु? अरे 30 या 90 करो ना, उसमें 3 घटा दो, नहीं होगा। 30 या 90 और 3 घटा देंगे तो 87 नहीं होगा। क्या गुरु साहब तुम लोग क्या कंपटीशन पास करेगा बताओ। आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जुटेगा कि नहीं जुटेगा, कितना होगा 32 हो गया 31 होगा, 29 में से 32x हो जाएगा, और यहाँ पे इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस है तो माइनस में होगा कि नहीं होगा। कर दे, कोई दिक्कत किसी को। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये जो है घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस 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 वाला ज़्यादा है ना, इसलिए माइनस लग गया। और यहाँ पे 10 में 7 3 और यहाँ पे 5 है ना, तो क्या हो जाएगा 15, 15 में 8 7, इधर कितना बचा 2, 273 बराबर 0। यही मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत किसी को?